आप सब जानते हैं ये एक सिद्धांत है जो कि लॉ पे काम करता है। मेरा ये समझाने का तरीका कुछ अलग है। आप समझिएगा। अगर जैसे हम प्रकृति को जिस हिसाब से हम अपने वाइब्रेशन सेंड करते हैं वैसे ही हमें वो लौट के 3 गुना वापस आता है। राइट? यस और नो? अगर यस तो ज़रूर कमेंट ये कीजिएगा मुझे और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या है? किसी को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ईज़िली। कैसे? कुछ उसके एस्पेक्ट्स हैं जिससे आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके ईज़िली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? किसे हम कह सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन? चलिए वो एक्सपेक्ट जो है ना? उसे हम स्टार्ट करते हैं। निकोला टेस्ला के द्वारा हमें ये दिया गया था क्या? एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ काम करता है। एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन। हमारा जैसा वाइब्रेशन होगा वैसे ही ये हमारे लिए काम करेगा। राइट? अगर हम पॉजिटिव वे में वाइब्रेशन सेंड करते हैं यूनिवर्स में तो वैसे ही हमारे पास वो लौट के आएगा। 3 गुना होके वो हमें रिटर्न होता है ना? लाइक्स अट्रैक्ट लाइक, यानी कि हम जैसा सोचेंगे वैसे ही से हमें वापस मिलेगा। ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी। जो एक बच्चा है, बच्चा जो है वो अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो वो क्या सोचेगा? मुझे एक डॉक्टर बनना है। वो विज़ुअलाइज़ करेगा, इमेजिन करेगा कि मुझे ऐसा मैं होऊँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा तो मैं ऐसा ड्रेस कोड पहनूँगा, व्हाइट है, व्हाइट एप्रॉन पहनूँगा, तो वो अपने आप को एक इमेजिन कर लेता है। राइट? अगर वो इमेजिन कर लेगा तो वो वैसा ही अपने आप को सोचेगा हमेशा। तो वो उस तरह से वो बन जाएगा, है ना? लास्टली वो उस तरीके से बन जाएगा क्योंकि वो उसने इमेजिन कर लिया था, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया हुआ था और वो उस जैसा बन जाएगा, है ना? यू गेट व्हाट यू आर नॉट बट व्हाट यू वांट। ये चीज़ आप अपने लाइफ में ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ईज़िली। ये बहुत ही आसान है, कुछ एक फॉलो करना पड़ेगा स्टेप्स को और आप अपने लाइफ में ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेकंड क्या है? सेल्फ इमेज। जैसे अपनी इमेज को आप बनाते हैं, है ना? आप वैसा ही बनते चले जाएँगे। इमेज वो होता है जिसमें आप अपनी थिंक, बिलीव और जो अपने लिए अपने आप को आप सोचते हैं, वैसा ही आप बनते चले जाएँगे। जैसे आप अपने बारे में जैसा भी आप सोच रहे हैं, वैसा ही आप अपने हिसाब से वो बनते जाने चले जाएँगे। जैसे आप अपने बारे में सोचे हैं, वैसे ही आप अपने आप को क्रिएट करते हैं, मीन्स बना रहे होते हैं। तो सेल्फ इमेज जो है इस पे बनता है। ठीक है, ये है ये सेकंड था पॉइंट्स। और आप फिर से है कि इसमें और कुछ पॉइंट्स होते हैं। साइंस ऑफ डेलिब्रेट क्रिएशन, ये क्या होता है? ये इसमें ये होता है कि आप इसमें अपने आप को अपग्रेड करते हैं। जैसा आप हैं वैसा नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आप इसको आपको अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे हमारा जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, हमें जो वो मोबाइल है, मोबाइल में भी हमको अपग्रेड का ऑप्शन आता है, तो हमें वैसे ही अपने लिए जो जो है लाइफ में हमको अपग्रेड का ऑप्शन देता है, जिसमें हमको अपने आप को अपग्रेड करना होता है। नेगेटिव इमोशंस को हटा के हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें आगे बढ़ते चले जाना होता है। ये चीज़ होता है साइंस ऑफ डेलीब्रेट क्रिएशंस। ठीक है? तो इसमें जो हमारा जो है इमोशंस जो है इसमें बैलेंस्ड करना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ में हमें चलना होता है। इमोशन आर द कॉमन फॉर एक्शंस। एक्शंस जब भी हम लेंगे ना, कोई एक्शंस होता है, अगर हम कुछ चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो हमें इमोशंस मायने रखता है ना? पॉजिटिव के साथ हम अगर हम काम कर रहे हैं तो वो हमें पॉजिटिव ही हमें देगा, नेगेटिव है तो हमें सेम नेगेटिव ही रिटर्न बैक मिलेगा। तो ये जो है इमोशंस पे डिपेंड करता है ये। और फिर नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है? जिस चीज़ से हिसाब से हम चीज़ को हम अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, तो हमें क्या करना होता है? हमें उसको एक बार सोचना है कि हमें वो चीज़ मिल गया है, या हमें एक पॉजिटिव माइंड सेट करना होता है कि वो हमारे साथ है ना?
जब हम कोई इन्फॉर्मेशन या इमेज हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो हमें वो चीज़ हमको मान लेना है कि हमें वो मिल गया है। फिर हमें उससे डिटैच हो जाना चाहिए। कोई भी चीज़ है वो हमको उससे डिटैच मतलब अलग हो जाना चाहिए। ताकि इससे ये होगा कि जो भी आप अपनी चीज़ जो हम आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो ईज़िली आपसे मैनिफेस्ट हो जाएगा, राइट? मैनिफेस्ट हो जाने से ये मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हैं, लाइक कोई एम होगा आपका, जैसे कोई मोबाइल मैनिफेस्ट करना चाह रहा है या फिर कोई हो सकता है कोई ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए एक बार अपने माइंड में आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि ये चीज़ हमें मिल गया है, तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है बार-बार। बार-बार सोचेंगे तो वो आप खाली डिप्रेस्ड होंगे, है ना? तो डिप्रेस नहीं होना, हमको उससे डिटैच होना है। डिप्रेस से तो समझ सकते हैं कि आपको जो है उससे नेगेटिविटी होगा, तो डिटैच मतलब उससे आपको छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही रहना है, बट उससे आपको अलग हट के काम करना है, पॉजिटिव वे में ही रह के आपको वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा जा रहा है कि उसको आपको डिटैच होना है। साथ रहते हुए भी ऐसे दिखाना है कि आपको आप उससे डिटैच हैं, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रस्ट। ट्रस्ट हो गया, बिलीव हो गया या फिर सर्टेनिटी। ये क्या होता है? इसमें हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, योरसेल्फ, है ना? अपने आप को अपना अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड यानी कि हम कैसे कर सकते हैं? हमको जो भी हम एट प्रेज़ेंट सिचुएशन में हम जैसा भी हैं, तो हमें वो सिचुएशन में फ़ोकस नहीं करना होगा। हमको अपना लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए हर चीज़ अपने आप के अराउंड में ये चीज़ करते हुए दिखना चाहिए। हमको मैनिफेस्ट करना है तो हमको ये चीज़ को इग्नोर करना है ना? नेगेटिव थिंग को इग्नोर करना है और अपने आप को एक बैलेंस मोड में लेके चले जाना है ताकि हम ईज़िली इसको क्या कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपग्रेड करना है योरसेल्फ, है ना? अपने आप को अपग्रेड करना है ताकि हम एन्जॉय कर सकें अपने लाइफ़ को। एन्जॉय योर लाइफ़ वेरी वेल एंड हैव ए मोस्ट ब्यूटीफुल लाइफ़ इन योर थॉट। और अपने जो क्रिएशंस हैं आप खुद अपने आप को क्रिएट कर पाएँगे, है ना? जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। ये बहुत ही ईज़ी है, ये चीज़ आप समझ पाएँगे, बहुत कोई इस चीज़ को समझते नहीं। पॉज़िटिव थिंकिंग अगर रखेंगे तो आप ईज़िली पॉज़िटिव आपकी ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट कर पाएँगे, है ना? तो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसीलिए आपको फुल एन्जॉय करना है अपने लाइफ़ को हमेशा, हर मिनट, हर सेकंड, हर एवरी मोमेंट। तो अगर आप तैयार हैं, तो आप ये जो है पॉइंट्स आप फ़ॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट और फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।